और इस चैंपियंस ट्रॉफी में कहना गलत नहीं होगा, पहली दफा टीम इंडिया को चैलेंज मिला है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग थी या जिस तरह बांग्लादेश की बॉलिंग थी, इतना ज्यादा कोई चैलेंज या इतना ज्यादा कोई परेशानी अभी तक इंडिया के सामने आई नहीं थी। लेकिन न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम जो कि पाकिस्तान में ट्राई नेशन खेल कर आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े जबरदस्त 2 मैच जीत कर आ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ, आज उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग का जब फैसला किया, मेरे ख्याल से कंडीशंस को सही तरीके से परखा। इंडिया गया इस मैच से, न्यूजीलैंड अच्छी टीम आई और इंडिया का बुरा हाल होके रह गया। इवन के 13, 14, 15 ओवर तक इंडिया का जो स्कोर था, मुझे लग रहा था पाकिस्तान से बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं एक अच्छी टीम के अगेंस्ट। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया गया है हार्दिक पांड्या, ये मैटर ही नहीं करता जब हार्दिक पांड्या जैसे बैटर्स का दिन हो कि पिच कैसा खेलेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब मारने पे आता है तो पिच खेल से निकल जाती है। He is not human, he is superhuman। इसको ना एलियन डिक्लेयर कर देना चाहिए। अय्यर ने आज बता दिया कि मिडिल ऑर्डर का इंडिया का इस टाइम सबसे बेहतरीन बल्लेबाज अगर कोई है वो है भाई साहब जो है श्रेयस अय्यर। जिस तरह से वो खेला है, एक साइड विकेटें हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई साहब जो है वो यहाँ पर जो है वो इंडिया की टीम शायद जो है 200 भी ना बना पाए। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर की कमाल की बैटिंग की बदौलत जो है वो इंडिया ने एक ऐसा टारगेट जो है खड़ा कर दिया कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से इंडिया को हराने के लिए न्यूजीलैंड को बड़े पापड़ जो है बेलने पड़ेंगे। भाई मैं पहले बोल चुका हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, श्रेयस अय्यर इज द रियल बैकबोन ऑफ दिस इंडियन टीम। वो जो खेलता है ना भाई, तबाही खेलता है, औसम खेलता है, मतलब कि लगातार बैक टू बैक रन करके वो जा रहा है, हर मैच के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आप ये देखो कि 2023 के वर्ल्ड कप से लेके मुझे याद आ रहा है 2023 में इसने सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लेकिन यहाँ तगड़ा चैलेंज दिया है इंडिया के बैटर्स को और दे शुड हैव बीन मच रेडी अबाउट इट। हाँ, ये नहीं कह सकते कि रोहित, गिल, विराट सभी रन्स में लगे हुए हैं, सभी की फॉर्म क्लिक हुई हुई है। इट वाज अ बैड डे इन दी ऑफिस। ये कोई आज की वजह से कोई बुरे बल्लेबाज नहीं बन जाते, लेकिन हकीकत है कि न्यूजीलैंड ने तंग किया और ये चैलेंजेस अब इंडिया को आगे चल के स्टेज में आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तो किसी किस्म का कोई इंडिया को चैलेंज ही नहीं किया था। मैं कहता हूं मजा आ गया। हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है जो अपने दिन पे जब खेलने के लिए आए तो ये मैटर ही नहीं करता कि पिच कैसी है। यार जलना बंद करो। बात हुआ है ना कि वो जो होती है ना जलन की, यार ये टीम सेमीफाइनल में क्यों पहुंच गई है। यार वो सेमीफाइनल में बैठे हुए हैं, वो अपनी क्रिकेट अच्छी खेल चुके हैं। ज्यादा तारीफ बनती है अक्षर पटेल की, यार ये बॉलर से कैसा बल्लेबाज बना कि केएल राहुल हार्दिक पांड्या से अब हर मैच में ऊपर आ रहा है बिल्कुल, और परफॉर्म करके दिखा रहा है। ये तारीफ बनती है अक्षर पटेल की। बट मैं यार ये समझता हूं, सच्ची बात बताऊं, गौतम गंभीर ना ज्यादती कर रहा है केएल राहुल के साथ, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। मुझे वो रवि शास्त्री की बात याद आती है कि पिच को निकालो गेम से। उस बात को शायद हार्दिक पांड्या ने बहुत सीरियस लिया हुआ है। इंडिया का टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा 15, गिल 2, कोहली 11, श्रेयस अय्यर आज 98 बॉलों पे 79 की उन्होंने बारी खेली। उसके बाद नीचे मौका मिला अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा को कि वो बड़े मैच से पहले, बड़े सेमीफाइनल से पहले अपनी बारी ले सकें। हेनरी ने यहां पे 5 आउट किए हैं। हेनरी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं और इंडिया ने सिर्फ एक फास्ट बॉलर आज की प्लेइंग 11 में खिलाया है, वो मोहम्मद शमी है, जिनको आखिर में बॉल भी लग गई शोल्डर पे। और मेरा ख्याल है ये मोहम्मद शमी का बॉलिंग आर्म ही है। तो आई होप ही इज ओके बिकॉज ही इज द ओनली बॉलर जो फास्ट बॉल फेंकेंगे आज। आई नो हार्दिक पांड्या शायद आपको नया बॉल शेयर करते नजर आए मोहम्मद शमी के साथ, ये तो अभी हमें 30-35 मिनट के अंदर पता लगेगा। लेकिन वेल बोल्ड मैट हेनरी न्यूजीलैंड के बड़े एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं। 8 ओवरों में 42 रन, 42 रन, 5 विकेटें। इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें लेना, 28 डॉट बॉलें की, 5.25 की इकॉनमी, बड़ी अच्छी बॉलिंग की मैट हेनरी ने। हार्दिक पांड्या ने नीचे से आके जो 45 रन जोड़े हैं उसकी बदौलत इंडिया 249 पे आके खड़ा हो गया है। कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये मैच जीतना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डेड रबर नहीं कहूंगा। देखो आपने 2 बातें समझनी है। नंबर 1, एक तो आज जो हमारी रात को वीडियो आएगी ना इस मैच के रिजल्ट के ऊपर, उस वीडियो में हमने आईसीसी के ऊपर बात करनी है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का जो स्केड्यूल जिस तरह रखा गया है, आप 6-6, 7-7 दिन का गैप दे रहे हैं और किस तरह साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 2 टीमें कल रात को दुबई ट्रैवल करके गई हैं। दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट कूल। मतलब क्या सजा मिली हुई है ऑस्ट्रेलिया को, क्या सजा मिली हुई है साउथ अफ्रीका को? उन दोनों को पता ही नहीं है कि हमने इंडिया के साथ मैच खेलना है कि नहीं, और एक टीम वापस आ जाएगी। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। बट ऑल इन ऑल इट्स गुड टू सी इंडिया गेटिंग दिस काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ द मेडिसिन राइट नाउ, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप उससे पहले ना कन्वीनियंट नहीं हो सकते। एक झटका ना आपको जरूरी है, क्योंकि बैटिंग इन विकेटों के ऊपर चैलेंज हो रही है और ये विकेटें मुश्किल है रन करने के लिए। ये बात आपको पिछले 2 गेमों में भी दिखी। लेकिन वेरएस इंडिया सेकंड सिनेरियो के अंदर था, सेकंड इनिंग्स के सिनेरियो में था, तो वहां चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ थी बैटिंग फर्स्ट के सिनेरियो से। और सेमीफाइनल से पहले मैं समझता हूं ये चैलेंज आना बड़ा जरूरी था। दोस्तों
दोस्तों पाकिस्तानियों की खुद की टीम तो इस चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही राउंड से जूते खाकर बाहर हो चुकी है, लेकिन अब पूरा पाकिस्तान बैठकर भारत के हारने की दुआएं कर रहा है। और आज भी न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच के पहले पूरा पाकिस्तान बैठकर भारत की हार की दुआएं कर रहा था और न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तानियों के मुंह पे आज फिर से जूता पड़ गया। दोस्तों आइए देखते हैं भारत की शानदार जीत पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। न्यूजीलैंड ये सोच रही होगी कि शुक्र है हमने हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा जल्दी आउट कर लिया, वरना हार्दिक पांड्या ने नीचे आके जो अपने 45 रन जोड़े हैं 45 बॉलों पे, मैं कहता हूं मजा आ गया। हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है जो अपने दिन पे जब खेलने के लिए आए तो ये मैटर ही नहीं करता कि पिच कैसी है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? हार्दिक पांड्या ये मैटर ही नहीं करता जब हार्दिक पांड्या जैसे बैटर्स का दिन हो कि पिच कैसा खेलेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब मारने पे आता है तो पिच खेल से निकल जाती है। मुझे वो रवि शास्त्री की बात याद आती है कि पिच को निकालो गेम से। उस बात को शायद हार्दिक पांड्या ने बहुत सीरियस लिया हुआ है। इंडिया का टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा 15, गिल 2, कोहली 11, श्रेयस अय्यर आज 98 बॉलों पे 79 की उन्होंने बारी खेली। उसके बाद नीचे मौका मिला अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा को कि वो बड़े मैच से पहले, बड़े सेमीफाइनल से पहले अपनी बारी ले सकें। हेनरी ने यहां पे 5 आउट किए हैं। हेनरी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं और इंडिया ने सिर्फ एक फास्ट बॉलर आज की प्लेइंग 11 में खिलाया है, वो मोहम्मद शमी है, जिनको आखिर में बॉल भी लग गई शोल्डर पे। और मेरा ख्याल है ये मोहम्मद शमी का बॉलिंग आर्म ही है। सो आई होप ही इज ओके बिकॉज ही इज द ओनली बॉलर जो फास्ट बॉल फेंकेंगे आज। आई नो हार्दिक पांड्या शायद आपको नया बॉल शेयर करते नजर आए मोहम्मद शमी के साथ, ये तो अभी हमें 30-35 मिनट के अंदर पता लगेगा। लेकिन वेल बोल्ड मैट हेनरी न्यूजीलैंड के बड़े एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं। 8 ओवरों में 42 रन, 42 रन, 5 विकेटें। इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें लेना, 28 डॉट बॉलें की, 5.25 की इकोनॉमी, बड़ी अच्छी बॉलिंग की मैट हेनरी ने। हार्दिक पांड्या ने नीचे से आके जो 45 रन जोड़े हैं उसकी बदौलत इंडिया 249 पे आके खड़ा हो गया है। कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये मैच जीतना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डेड रबर नहीं कहूंगा। देखो आपने 2 बातें समझनी है। नंबर 1, एक तो आज जो हमारी रात को वीडियो आएगी ना इस मैच के रिजल्ट के ऊपर, उस वीडियो में हमने आईसीसी के ऊपर बात करनी है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का जो स्केड्यूल जिस तरह रखा गया है, आप 6-6, 7-7 दिन का गैप दे रहे हैं और किस तरह साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 2 टीमें कल रात को दुबई ट्रैवल करके गई हैं। दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट कूल। मतलब क्या सजा मिली हुई है ऑस्ट्रेलिया को, क्या सजा मिली हुई है साउथ अफ्रीका को? उन दोनों को पता ही नहीं है कि हमने इंडिया के साथ मैच खेलना है कि नहीं, और एक टीम वापस आ जाएगी। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इंडिया गया इस मैच से, न्यूजीलैंड अच्छी टीम आई और इंडिया का बुरा हाल होके रह गया। इवन के 13, 14, 15 ओवर तक इंडिया का जो स्कोर था, मुझे लगा था पाकिस्तान से बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं एक अच्छी टीम के अगेंस्ट। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया गया है, भाई मैं पहले बोल चुका हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, श्रेयस अय्यर इज द रियल बैकबोन ऑफ दिस इंडियन टीम। वो जो खेलता है ना भाई, तबाही खेलता है, औसम खेलता है। मतलब कि लगातार बैक टू बैक रन करके वो जा रहा है, हर मैच के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ये देखो कि 2023 के वर्ल्ड कप से लेके मुझे याद आ रहा है 2023 में इसने सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बिल्कुल जी ऐसा ही है, न्यूजीलैंड के सेंचुरी मारी थी। आज भी 79 करके गया और उससे भी अच्छी अक्षर पटेल। जिस तरीके से पार्टनरशिप लगी, जहां पे इतना ये लोग स्लो खेल रहे थे, बड़ा ही स्लो खेल रहे थे, एकदम से इनका जो स्कोर था बिल्कुल सही होके रह गया, इसमें कोई शक नहीं है। श्रेयस अय्यर ने बड़ा शानदार खेला। उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या ने अच्छा खेला, राहुल जल्दी आउट होकर चला गया, थोड़े रन किए। इंडिया ने 30 के ऊपर 3 आउट थे और 249 पे 9 आउट, 250 का टारगेट दे दिया। 250 क्या इनफ है? एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, वो ये है कि पाकिस्तान ने भी 241 रन कर लिए थे इसी ग्राउंड के अंदर। पाकिस्तान ने भी 241 रन कर लिए थे, इंडिया ने 249 रन किए। इसका मतलब ये है कि जो बॉलिंग अच्छी करेगा ना वो जीतने वाला है यहाँ पे। पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, इंडिया ने अच्छा चेस किया, इंडिया जीत गया। अब देखना यह कि इंडिया की बॉलिंग न्यूजीलैंड के साथ क्या करेगी, क्योंकि रन तो वही सेम 228 बांग्लादेश ने किया, 241 पाकिस्तान ने किया, 249 इंडिया ने किया। और मैं इतना मानता हूं कि ये इंडिया का सबसे टफ मैच था। बांग्लादेश तो वैसे ही रिलैक्स है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक प्रेशर था पाक इंडिया गेम का, पाकिस्तानी टीम में वो दम ही नहीं था। और ये वाला जो मैच है ना, ये सबसे बेस्ट इंडिया के लिए टफ मैच है, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर टीम है। फील्डर ग्लेन फिलिप्स, भाई ये बंदा है क्या चीज। उसने विराट कोहली का 300वां ओडीआई मैच जाया करके रख दिया। क्या उसने कैच पकड़ा, इसने रिजवान का भी कैच पकड़ा था। ये तो हवाओं में उड़ता है,
ये कितना डिस्टेंस कितने कम सेकंड के अंदर कवर करता है, इसकी तारीफ बनती है। अभी तक का मैं समझता हूँ इस ब्रैकेट का सबसे बेस्ट फील्डर है, बहुत हैवी फील्डर है यार, हवाओं में उड़ता है। फिर विलियमसन ने बड़ा शानदार कैच पकड़ा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 30 पे 3 से 30 पे 3 आउट होना, रोहित गिल कोहली का आउट होने के बावजूद जिस तरीके का कमबैक आया ना, तारीफ बनती है भारतीय टीम की 250 तक पहुंच के। बट अगेन मैं कह रहा हूँ रन ज्यादा नहीं है, इतने तो पाकिस्तान ने भी कर लिए थे, 241 तो पाकिस्तान भी कर गया था भाई साहब। पाकिस्तान ने यानी बॉलिंग अच्छी नहीं की, पाकिस्तान मैच हार गया। और अगर ये मैच न्यूजीलैंड जीत गया ना, तो इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि इंडिया ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, क्योंकि यहाँ पे एवरेज जो टर्न है ना सबसे ज्यादा मिला है, 4.5 डिग्री टर्न मिल रहा है इस पिच के ऊपर। अभी तक का सबसे बेस्ट इस मैच के अंदर टर्न मिल रहा है, पिच यानी इतनी अच्छी स्पिनिंग विकेट है। तो इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जडेजा, अक्षर पटेल, 40 ओवर तो स्पिनर्स के इंडिया ने डाले हुए हैं। एक शामी है और छठा बॉलर इनका हार्दिक पांड्या है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया स्पिनर्स क्यों लेके गया। इंडिया को भी पता था कि यहाँ पे स्पिन ज्यादा बॉल होना है, 4 स्पिनर्स खिलाए हुए हैं। तो इंडिया को बस बेनिफिट यही है कि उनके पास 4 स्पिनर्स हैं। हाँ, ये हो सकता है अगर ड्यू पड़ गया तो फिर उल्टा पड़ जाना सब कुछ। बट ये जो स्कोर है ना, एक पॉइंट पे ऐसा भी लग रहा था 270-80 तक चला जाएगा, वो तो एंड के ऊपर विकेट इंडिया की इतनी गिरी के स्कोर कम हो गया। बट श्रेयस अय्यर व्हाट अ प्लेयर, बिल्कुल भाई 79 स्कोर किया श्रेयस अय्यर ने। और मैं कहता हूं कि जिस पॉइंट के ऊपर आके जिस तरह शुभमन गिल बहुत ही अर्ली आउट हो गया 2 स्कोर के ऊपर, फिर रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ने आके बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला। और जो एक एंकर रोल प्ले करने की वहां पे जरूरत थी वो श्रेयस अय्यर ने बखूबी निभाया। बाकी अक्षर ने साथ दिया। उसके यार आप देखो अय्यर ने स्लो खेला स्टार्टिंग में, उसके बाद जब उसका बल्ला घूमा उसने शॉट मारी है भाई, कैलकुलेटेड शॉट्स। ज्यादा तारीफ बनती है अक्षर पटेल की यार। ये बॉलर से कैसा बल्लेबाज बना है कि केएल राहुल, हार्दिक पांड्या से अब हर मैच में ऊपर आ रहा है बिल्कुल, और परफॉर्म करके दिखा रहा है। ये तारीफ बनती है अक्षर पटेल की। बट मैं यार ये समझता हूं, सच्ची बात बताऊं, गौतम गंभीर ना ज्यादती कर रहा है केएल राहुल के साथ, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने इंडियन बैटर्स को रोक के रखा, लेकिन हार्दिक पांड्या और साथ में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की जो बैटिंग है उसकी बदौलत इंडिया एक ऐसा टोटल बनाने में कामयाब हो गया कि जहां से इंडिया ये मैच जो है वो जीत सकता है। और बहुत कमाल की जो है बैटिंग देखने को मिली है, खास करके श्रेयस अय्यर की जानब से। अय्यर ने आज बता दिया कि मिडिल ऑर्डर का इंडिया का इस टाइम सबसे बेहतरीन बल्लेबाज अगर कोई है तो वो है भाई साहब जो है श्रेयस अय्यर। जिस तरह से वो खेला है, एक साइड विकेटें हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई साहब जो है वो यहाँ पर जो है वो इंडिया की टीम शायद जो है 200 भी ना बना पाए, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर की कमाल की बैटिंग की बदौलत जो है वो इंडिया ने एक ऐसा टारगेट जो है खड़ा कर दिया कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से इंडिया को हराने के लिए न्यूजीलैंड को बड़े पापड़ जो है बेलने पड़ेंगे, क्योंकि एक ऐसा रन इंडिया ने बना दिया है कि जहां से जो है वो न्यूजीलैंड इतनी आसानी से ये रन चेज नहीं कर सकता है। और दूसरा जो है इंडिया ने 4 स्पिनर्स खिलाए हुए हैं, आपको मालूम है जब जो है वो 4 स्पिनर खेल रहे हैं एक ऐसी कंडीशन पे, तो फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि न्यूजीलैंड जो है वो इतनी आसानी से ये मैच नहीं जीत सकता। लेकिन इस मैच की अगर बात करें तो रोहित शर्मा, पहली बात यह कि टॉस नहीं जीत रहे हैं। पिछले जो 14 इनिंग मैचेस में रोहित शर्मा टॉस जीतने में नाकाम रहे। रोहित शर्मा टॉस जीत ही नहीं पाए पिछले 14 मैचेस में, लगातार टॉस हार रहे हैं रोहित शर्मा। और दूसरी बात यह है कि न्यूजीलैंड वालों ने जो है बैटिंग दे दी, और बैटिंग जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग कर रही थी तो रोहित शर्मा स्टार्ट में अटैक किया उन्होंने न्यूजीलैंड के बॉलर्स पे, इसमें कोई जो है वो शक वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरी साइड से शुभमन गिल जो है थोड़ी सी मुश्किल में नजर आए, और फिर मुश्किल उनकी तब बढ़ी जब जो है सीधा बॉल जो है वो शुभमन गिल के पैड पे लगा और वो आउट हो गए। अब शुभमन गिल का आउट होना, मुझे पहली बार ये लगा कि यार ये बंदा आउट है, लेकिन शुभमन गिल ने फौरन से जो है वो रिव्यू ले लिया। जब रिव्यू लिया तो उसमें भी आउट पाएगी, और वो जो है एक जो है उन्होंने आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट कर दिया। रोहित शर्मा के आउट होने का जो सीन है, रोहित शर्मा ने तो सीधा जो है कैच जो है वो दे दिया भाई साहब विल यंग के हाथों में। एक सीधा और इजी कैच, रोहित शर्मा का ऐसा कैच कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन विराट कोहली का जो कैच था ना, मेरे मुंह से उफ निकला, उफ, क्योंकि वो एक अनबिलीवेबल कैच था। और ये ग्लेन फिलिप्स क्या चीज है यार, ये कोई जिन है, ये भूत है, ये उड़ने वाली कोई जो वो चीज है, ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये बंदा अनबिलीवेबल कैच पकड़ता है, ऐसा लगता है कि ये किसी और प्लेनेट से आया हुआ है। यकीन मानने ये लग रहा है ना कि जॉन्टी रोड्स दोबारा से जो वापस आ चुका है। जिस तरह से ये बंदा खेलता है, उस दिन पाकिस्तान के अगेंस्ट रिजवान का कैच इसने उड़ते हुए पकड़ा, और हम सोच रहे थे यार चैंपियंस ट्रॉफी का ये सबसे बेहतरीन कैच होगा। और आज विराट कोहली का वो जो उसने कैच पकड़ा ना यार, ये बंदा हवा की तरह चलता है। कैच जो इसने पकड़ा, मैं हैरान रह गया कि यार ये इसने क्या कर दिया है। यानी कि आप मुझे अंदाजा हो जाना चाहिए आपको कि जो विराट कोहली की जो विकेट थी वो कितनी बड़ी विकेट थी। विराट कोहली भी हैरान नजर आए जब वो आउट हुए। बाहर बैठे हुए लोग भी जो है वो फिलिप्स के लिए क्लैपिंग करते हुए नजर आए, इंडिया की टीम की जानब से भी। यार ये इस बंदे ने एक अनबिलीवेबल कैच पकड़ लिया। तो भाई साहब ये होती है फिटनेस और ये होता है प्लेयर। आज आपने जो फिलिप्स की जो फील्डिंग आपने देख ली, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर तारीफ किसी की बनती है ना, वो श्रेयस अय्यर की बनती है। जिस तरह से वो खेल रहा था, हम अक्सर देखते हैं कि
जब भी जो है वो कोई बंदा इंजर्ड होता है तो श्रेयस अय्यर की जगह बनती है, या जब किसी को बाहर करना होता है तो सबसे पहले श्रेयस अय्यर को बलि का बकरा बनाया जाता है। लेकिन इसने हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भी कमाल किया था, ओडीआई वर्ल्ड कप में जो इंडिया में खेला गया था, और यहाँ पर भी आप देखें ये जितने मैचेस खेले हैं ना, इसने आगे जो है मिडिल ऑर्डर का एक बेहतरीन बल्लेबाज होने का सबूत दिया, और आज भी इसने कमाल की बैटिंग की। 98 बॉल है, 79 रन, 4 छक्के चौके और 2 छक्के, और आज पुल शॉट, इसको बार बार जो शॉर्ट बॉल दे रहे थे, इसको जो है वो टेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, और इसने हर शॉर्ट बॉल पे जो पुल शॉट मार के जो है वो आगे से बेहतरीन जवाब दिया, क्योंकि शॉर्ट बॉल इसकी वीकनेस थी। लेकिन आज वो काम नहीं हुआ, क्योंकि इसने काम किया हुआ है और काम करके आया हुआ है। और इसकी और अक्षर पटेल की जो 98 रन की पार्टनरशिप हुई है ना, उसने इंडिया को एक ऐसे टोटल तक पहुंचा दिया है ना कि जहां पर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए इतना जो है वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है क्यों मैं कह रहा हूं, आपको मालूम है ये जो मैदान है यहाँ पर हाईएस्ट टोटल जो है वो 260 है, हाईएस्ट टोटल 260 है यहाँ पर, और इंडिया ने जो है वो 249 बना लिया है, और 250 को 2 से 3 बार ही चेज हुआ है यहाँ पर, इनके रन यहाँ पर चेज नहीं होता, स्पिन बॉलर्स खास करके यहाँ पर छाए रहते हैं। तो वो बात अलग है कि मैंने प्रीव्यू में भी बोला था कि जो वो फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पर विकेटें ज्यादा ली हुई हैं, लेकिन यहाँ पर मैच जो है वो चेंज करने वाली जो बॉलिंग होती है वो स्पिन बॉलर्स करते हैं, और इंडिया ने इसी को देखते हुए आपने जो 4 स्पिनर्स खिला लिए, हर्षित राणा को नहीं खिलाया, और उनकी जगह पे जो है वो चौथा स्पिनर जो है खिला लिया है। तो आप जो है वो ये कौन है जी के स्टाइलर कह रहे हैं कि वाह जियाद अली, अगर पाकिस्तान ऐसी खेली तो गालियां देते, आप बहुत अजीब इंसान हो। पाकिस्तान ऐसा खेले तो तब ना, पाकिस्तान ऐसा भी नहीं खेलती मेरी जान के टोटे, पाकिस्तान ऐसा भी नहीं खेलती, और पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग दोनों का ही हमें मालूम है। जिस दिन पाकिस्तान ऐसा खेलेगी ना और मैच जीतेगी ना, उस दिन बात करना, ठीक है। इंडिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंची हुई है, आज अगर इंडिया मैच हार भी जाता है ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता है उन्हें, वो सेमीफाइनल में पहुंचे हुए हैं, बल्कि उल्टा हार गया अगर इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल खेलेगा, और अगर इंडिया जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। तो आप कौन सी ख्वाबों में, अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल में ना पहुंची होती और इस तरह की परफॉर्मेंस होती, शायद जो हम ये कहते हैं कि यार जो आप बहुत गंदा खेले, लेकिन इंडिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंची हुई है। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात जो, तो उन्होंने इस मैदान पे उतना रन बना लिया है जितना वो डिफेंड कर सकते हैं, उनके पास ऐसी बॉलिंग है। मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला है, 2 मिनट पहले मैंने ये बोला कि भाई साहब यहाँ पर जो है वो 250 को 2-3 बार ही चेज हुआ है, हाईएस्ट रन स्कोर यहाँ पर जो है वो 260 है। तो आप कौन से ख्वाबों में है? पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग भी हमें नजर आ रही होती है और बैटिंग भी नजर आ रही होती है। यार जलना बंद करो। बात हुआ है ना कि वो जो होती है ना जलन की, यार ये टीम सेमीफाइनल में क्यों पहुंच गई है, यार वो सेमीफाइनल में बैठे हुए हैं, वो अपने क्रिकेट अच्छी खेल चुके हैं, एक आध मैच बुरा हो जाता है, लेकिन हर मैच आप कहते हो पाकिस्तान की टीम पिछले जो आज 4-5 मैचेस लगातार एक टीम हार गई है, तो उसे क्रिटिसाइज ना किया जाए, क्या हो। श्रेयस अय्यर ने बनाए 79, हार्दिक पांड्या ने बनाए 45, अक्षर पटेल ने बनाए 42, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में कहना गलत नहीं होगा, पहली दफा टीम इंडिया को चैलेंज मिला है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग थी या जिस तरह बांग्लादेश की बॉलिंग थी, इतना ज्यादा कोई चैलेंज या इतना ज्यादा कोई परेशानी अभी तक इंडिया के सामने आई नहीं थी। लेकिन न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम जो कि पाकिस्तान में ट्राई नेशन खेलकर आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े जबरदस्त 2 मैच जीत कर आ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ, आज उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग का जब फैसला किया, मेरे ख्याल से कंडीशंस को सही तरीके से परखा, क्योंकि अभी तक आपको ये जरूर बताया गया कि इंडिया पाकिस्तान फ्रेश विकेट है, एक तरीके से ये भी फ्रेश विकेट है क्योंकि इस विकेट के ऊपर भी अब बहुत दिनों से कोई क्रिकेट नहीं खेली गई। लेकिन दुबई में भाई साहब इसी तरह की डलनेस आपको दिखेगी कि जहां पेसर्स का बॉल फंसेगा स्लोअर वन बैक ऑफ द आर्म, और लेकिन न्यूजीलैंड जैसे पेसर्स हैं वो यार फुलर लेंथ से क्या सी मूवमेंट निकाल रहे थे नई बॉल से, और उसके बाद स्पिनर से बड़ा जबरदस्त आज साथ निभाया न्यूजीलैंड की तरफ से। तो न्यूजीलैंड ने सही भरपूर तरीके से चैलेंज किया और इस चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बनने की एक टीम कंटेंडर है, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है और जिस तरीके की बैटिंग और बॉलिंग है। लेकिन सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है वो है ग्लेन फिलिप्स और उसकी टीम की फील्डिंग। उफ, मतलब कि ग्लेन फिलिप्स ने जो रिजवान का कैच पकड़ा था और आज जो विराट का उसने कैच पकड़ा है, मतलब यार नेक्स्ट लेवल मैड हाउस है। मतलब ये जॉन्टी रोड्स आपको दिखते थे, जॉन्टी रोड्स भी 10, 15, 20 मैच बाद एक ऐसा कैच पकड़ते थे, ये तो गेम आफ्टर गेम कैचेस पकड़ रहा है। साइमन डोल ने जो कहा था ना, थ्योरी दी थी कि ये 800 पुशअप्स करता है एक दिन के अंदर, वो लोगों को मजाक लगी थी, लेकिन अब रियलिटी लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये भाई साहब ही इज नॉट ह्यूमन, ही इज सुपर ह्यूमन। इसको ना एलियन डिक्लेयर कर देना चाहिए ग्लेन फिलिप्स को। ग्लेन फिलिप्स एक अलग ही लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, वो पूरी टीम को अपलिफ्ट कर देते हैं। हालांकि उससे एक बॉल पहले विराट का जो टॉप एज था वो ऊपर गया पॉइंट की फील्डर से, रेंज में नहीं था, लेकिन अगला ही जो पूरा मिडल ऑफ द बैट से जो शॉट एग्जीक्यूट हुआ वो ऐसा फ्लाइंग कैच था, मतलब 23 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था, और जो बल्ले से बॉल रिलीज होने से लेकर उसके हाथ में आने तक जो टोटल रिएक्शन टाइम था वो 0.62 सेकंड का था। और वो जब ब्रॉडकास्ट पे भी दिखाया गया तो लोगों के भेजे फट गए कि यार ये क्या भयानक किस्म की फील्डिंग है। लेकिन न्यूजीलैंड की दाद देनी पड़ेगी यार, दे केम रेडी, क्योंकि यही मैं कहता हूं कि चैंपियन टीम की वही पहचान होती है कि डाइवर्सिटी आपको
थी, ये पाकिस्तान की फ्लैट विकेट्स पे खेल रहे थे, ये किसी को अपने करीब नहीं भटकने दे रहे थे, ये दुबई की या स्लगिश कंडीशंस में पहुंचे हैं। और यहाँ जिस तरीके की पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने बॉलिंग डाली है, मिचेल स्टार्टनर जिस तरह की कैप्टनसी कर रहा है, दे हैव बीन वेरी एक्सेप्शनल एंड इट विल बी वेरी टफ फॉर टीम इंडिया टू डिफेंड दिस। मैं ये जरूर बोलूंगा फाइटिंग टोटल है, क्लासिकल ओडीआई आपको दिखा के पुराने अगर 90s के आप ओडीआई याद करें, ऊपर से विकेटें गिर जाती थी, मिडिल ऑर्डर आके रीबिल्ड करता था, डेथ में आके थोड़ा सी बेहतरी होती थी, यही 250-270 के स्कोर होते थे, फिर टीमें आके उसको डिफेंड करने की कोशिश करती थी। सो ये क्लासिकल ओडीआई आपको दिखा है। इंडिया क्लियरली यहाँ तकरीबन 30 से 35 रन छोटा है, आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि इस तरीके से आज न्यूजीलैंड ने जो फुलर लेंथ से चैलेंज किया यार, क्योंकि शायद इनके बॉलर लंबे हैं और बेसिक स्किल को बहुत ज्यादा बैक करते हैं, दे नेवर गॉट टू इंटिमिडेटेड वर्सेस द इंडियन बैटर्स। फुलर लेंथ के ऊपर जो खूबसूरत सीम मूवमेंट इनको मिल रही थी और उसी चैनल से तंग करते हैं अर्ली ऑन। पूरा पावर प्ले आप देखें, मैक्सिमम ये फुलर लेंथ के ऊपर गए और वहीं से बॉल को मूव कराते रहे विकेट की दोनों तरफ। और हालांकि इस कंडीशन के अंदर, दुबई की कंडीशन के अंदर आप बॉल को इस तरीके से घुमा मूव कर रहे हैं, बॉल को लिटरली यू आर मेकिंग नॉट इजी फॉर द बैटर्स। लेकिन यहाँ तगड़ा चैलेंज दिया है इंडिया के बैटर्स को और दे शुड हैव बीन मच रेडी अबाउट इट। हाँ, ये नहीं कह सकते कि रोहित, गिल, विराट सभी रन में लगे हुए हैं, सभी की फॉर्म क्लिक हुई हुई है। इट वॉज अ बैड डे इन दी ऑफिस, ये कोई आज की वजह से कोई बुरे बल्लेबाज नहीं बन जाते, लेकिन हकीकत है कि न्यूजीलैंड ने तंग किया और ये चैलेंजेस अब इंडिया को आगे चल के स्टेज में आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तो किसी किस्म का कोई इंडिया को चैलेंज ही नहीं किया था। सो इट वाज अ ग्रेट बॉलिंग शो बाय न्यूजीलैंड, बट इट वाज ओके एंड यू कैन कॉल इट कि हाँ जी, इट शुड हैव बीन अ बेटर शो फ्रॉम दी टॉप ऑर्डर बैटर्स। और विराट, रोहित, शुभमन गिल को यहाँ ज्यादा सस्टेनेबिलिटी और ज्यादा रेजिलियंस दिखानी चाहिए थी इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ। इन वेल डन टू श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जिस तरह मैं हर दफा बोलता हूँ, अंडररेटेड है भाई साहब, इस बंदे को क्रेडिट मिलता ही नहीं। वो एक भाई था, उसने मुझे सुपर चैट भी कुछ दिन पहले भेजा था, नाम भी मुझे अभी तक बिल्कुल याद है, राहुल जावा। मैं श्रेयस अय्यर को बड़ा बैक करता हूं, मैं इसकी बड़ी तारीफ करता हूं, क्योंकि एक छाप लगा दी गई थी इसके ऊपर कि शॉर्ट पिच नहीं खेल सकता। हालांकि शॉर्ट बॉल के ऊपर ही आज आउट हुआ है, उससे एक बॉल पहले चौका मारा, अगली पे आउट हो गया, लेकिन वो विल रोरकी का आपको ओवर याद होगा जब शॉर्ट बॉल इसको कराए और लपाटेदार इसने जो चौका मारा टुवर्ड्स दी मिड विकेट। दैट इज अ ग्लिम्पसेस के श्रेयस अय्यर, इस बंदे के अंदर गट्स मौजूद है, ही कैन ब्रेव इट आउट। जहां कंडीशंस मुश्किल होती है वहां ये फंसता है, जहां कंडीशंस अगेंस्ट होती है वहां प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है और बाद में काउंटर अटैक करना शुरू करता है। ही वाज द स्टेज वाज ब्लडी सेट, क्योंकि गलत मूवमेंट पे आउट हो गया। न्यूजीलैंड को क्रेडिट जाता है, लाइकली टू से कि मिचेल स्टार्टर को क्रेडिट जाता है कि ही एक्चुअली सेंस द राइट मूवमेंट, कि किस मूवमेंट के ऊपर मैंने प्रेशर को बना के रखना और कंसिस्टेंटली विकेटों की तरफ जाना है रादर देन लुकिंग टुवर्ड्स टू कंटेनिंग द रन्स। क्योंकि अगर कंटेनिंग द रन्स वाली अप्रोच होती ना, सो ये श्रेयस अय्यर को लाके दोबारा शॉर्ट बॉल से अटेम्प्ट ना करते। हालांकि श्रेयस अय्यर वो एक छाप जरूर लगी हुई, बट अगर आप सैंपल साइज देखोगे श्रेयस अय्यर का टुवर्ड्स द शॉर्ट बॉल, सो आपको पॉजिटिविटी में देखेगा रादर देन द नेगेटिविटी। लेकिन वो अटेम्प्ट करते रहे क्योंकि ऑफ द विकेट जान नहीं थी, विकेट में बॉल फंस रहा है। अभी पहली इनिंग्स में फंसना शुरू हुआ, बैक ऑफ द हैंड जो डिलीवरीज है, स्लोअर वन है, पेस ऑफ डिलीवरीज है, जो विकेट से यहां एक्सट्रैक्ट नहीं कर रही है पेस, तो विकेट में आके स्टक अप हो रही है, तो बल्लेबाजों को अपने शॉट्स को टाइम करने में यहां मुश्किल हुआ है। इंडिया के लिए थोड़ी सी मुख्तलिफ कंडीशंस इसलिए क्योंकि अब हमें नहीं पता कि ये विकेट भी वैसे ही खेलेगा जिस तरह प्रीवियस दो विकेट खेले, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान वाला मैच, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में आपको याद होगा अंडर द लाइट से विकेट बड़ा सीधा होना शुरू हो गया था। सो आज ड्यू का एलिमेंट आता ही नहीं आता, क्योंकि इंडिया ने आज अपने आप को चैलेंज किया, जिस तरह रोहित शर्मा ने भी बोला था। बैटिंग में तो चैलेंज हुए, लेकिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन से भी आज इंडिया अपने आप को चैलेंज कर रहा है। 4 स्पिनर है, इफ आई गो बाय द फर्स्ट इनिंग्स, क्योंकि जिस तरह न्यूजीलैंड के स्पिनर्स थे, जिस तरह उनका बॉल फंसा है, इट वाजंट इजी टू स्कोर अगेंस्ट देम। सो इंडिया 4 या स्पिनर्स लेके आज मुकाबले में उतर रहा है, जहां चारों स्पिनर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर आप अक्षर पटेल की बात करते हैं, उसका बॉल स्किड होकर राइट हैंडर्स को अंदर आता है। अगर आप क्या कहते हैं रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, उसकी एक अलग स्पेशलिटी है, किस तरह उसका बॉल ज्यादा टर्न लेता है अक्षर पटेल से, और प्लस उसके बाद जिस तरह पेस की वेरिएशन है। कुलदीप यादव इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स दैट इंडिया हैज। फिर आगे वरुण चक्रवर्ती आज मिक्स के अंदर, जिनकी बड़ी मिस्ट्री इवॉल्व कर रही है, क्योंकि T20 में तो वरुण ने बड़ा इंप्रेस किया, ओडीआई जो लास्ट खेला वो भी बड़ा इंप्रेस किया, लेकिन आज असल वरुण चक्रवर्ती का एक तरीके से लिटमस टेस्ट होने जा रहा है कि अगर आपने ग्रुप स्टेज से तो आप निकल गए हो, एक तरीके का डेड रबर है, लेकिन आज सीडिंग का फैसला होना है। तो नॉकआउट्स में कुलदीप वर्सेस वरुण, क्योंकि नॉकआउट्स के अंदर 2 पेसर्स की स्ट्रैटेजी मुझे लगता है इंडिया के लिए अगेंस्ट जा सकती है। आज एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या, इंडिया के पास 2 पेसर्स और 4 स्पिनर्स हैं। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग डिफेंस बाय रोहित, 250 रन के साथ अब खेलता किस तरह है, लेकिन ऑल इन ऑल न्यूजीलैंड की बेहतरीन बॉलिंग की वजह से आज न्यूजीलैंड ने अपने आप को यहाँ गेम में रखा है कि वो सीडिंग का फैसला कर सकते हैं। ये बात मैं आप सबको याद दिला दूं कि अगर आज इंडिया जीता, सो ऑस्ट्रेलिया दुबई में रुकेगा, साउथ अफ्रीका वापस आएगा न्यूजीलैंड के साथ, और अगर आज इंडिया हारा,
सो फिर वहां साउथ अफ्रीका रुकेगा और ऑस्ट्रेलिया वापस आएगा न्यूजीलैंड के साथ। स्केड्यूलिंग पे बहुत बहस चल रही है, उसके ऊपर हम भी काफी बात कर चुके हैं, बट दिस इज व्हाट इट इज। आइदर एवरीबॉडी लाइक्स इट और हेट्स इट, क्योंकि ये हाइब्रिड मॉडल के साथ होना था। 2025 में भी आज यहां हो रहा है और पॉसिबिलिटी है 2026 में भी ऐसा सिनेरियो होगा कि जहां दो टीमों को बाहर निकल के आना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कि एक टीम जीतेगी तो उसके बाद फिर फैसला होगा। एंड दिस वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड, जहां हर बोर्ड ने हाइब्रिड के ऊपर अग्री कर लिया था। सो ये इश्यूज होने थे। अब हाइब्रिड के नुकसानात फायदे इंडिया पाकिस्तान तो हो चुके हैं कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे के मुल्कों में नहीं जाना, बट आईसीसी ने जो जाहिर सी बात है उनके अपने कमर्शियल इंटरेस्ट है उसकी वजह से उन्होंने इस एक चीज के ऊपर फैसला करवाया कि जी हाइब्रिड मॉडल। आज जो ये टीमें शोर मचा रही हैं, साउथ अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, कि हम वहां बैठे हुए फैंस की तरह, अब आज मैच का फैसला होगा तो हमें पता चलेगा हमने किधर खेलना है। इनके बोर्ड्स या तो उस वक्त शोर मचाते हैं, इनके कमेंटेटर्स या तो उस वक्त शोर मचाते हैं, क्योंकि अब ये पॉइंटलेस हो चुका है, क्योंकि बीसीसीआई को उनका चंक मिल चुका है, पीसीबी को उनका चंक मिल चुका है। अब जब अगर 2026 में गलती से पाकिस्तान टॉप 4 में पहुंच गया, तब भी यही अरेंजमेंट होगी, तब भी इसी तरह दो टीमों को इंतजार में बैठना पड़ेगा, अगर इसी तरह क्वालिफिकेशन का सिनेरियो या सीडिंग का सिनेरियो, ग्रुप का सिनेरियो हो रहा। बट ऑल इन ऑल इट्स गुड टू सी इंडिया गेटिंग दिस काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ द मेडिसिन राइट नाउ, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप उससे पहले ना कन्वीनियंट नहीं हो सकते। एक झटका ना आपको जरूरी है, क्योंकि बैटिंग इन विकेटों के ऊपर चैलेंज हो रही है और ये विकेटें मुश्किल है रन्स करने के लिए। ये बात आपको पिछले 2 गेमों में भी दिखी। लेकिन वेरएस इंडिया सेकंड सिनेरियो के अंदर था, सेकंड इनिंग्स के सिनेरियो में था, तो वहां चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ थी बैटिंग फर्स्ट के सिनेरियो से। और सेमीफाइनल से पहले मैं समझता हूं ये चैलेंज आना बड़ा जरूरी था। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान किसी आईसीसी के टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में बाहर हुआ है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था, उसमें भी पाकिस्तानी टीम इंडिया और अमेरिका से हार कर पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी और पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था। पाकिस्तानी टीम में सर्जरी की बातें की जाने लगी थी और उन्हें लगा था कि ये उनके क्रिकेट का सबसे काला दिन है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाला दिन उनके क्रिकेट के लिए और भी खराब होने वाला है। दोस्तों, इस आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानियों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, भारत के आगे गिड़गिड़ाए कि भारत पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को मान जाए, लेकिन भारत ने पाकिस्तानियों की एक न सुनी। इसके बाद तो पूरा पाकिस्तान भारत को धमकियां देने लगा कि जिस तरह तुमने हमारा अपमान किया है, उसी तरह 23 फरवरी को दुबई में होने वाले मैच में हम भी तुम्हें हराकर अपने अपमान का बदला लेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों के सारे अरमा चकनाचूर हो गए और पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के हाथों मार खाई और 23 फरवरी को भारत से जूता खाकर इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर ही हो गए और अब ये बैठकर भारत के हार की दुआएं कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि हमारी टीम भले ही जूते खाकर बाहर हो जाए, लेकिन भारत किसी भी कीमत पर सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों के अरमा इस बार भी चकनाचूर हो जाएंगे और भारत आज के मैच की तरह ही इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को भी जीतकर खिताब जीतेगा और पाकिस्तानी ऐसे ही रोते रहेंगे। खैर, ये तो पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।